बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इस फ्रेग्रेंस के बारे में बात करने से पहले इस हाउस के बारे में बात करते हैं। पैरिस कॉर्नर एक मिडिल ईस्टर्न हाउस है। बहुत सी पॉपुलर एक्सपेंसिव नीश फ्रेग्रेंसेस के क्लोन्स बनाते हैं और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ उनको कम प्राइस के अंदर सेल करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इनके मेन कंपनी का नाम तो पैरिस कॉर्नर है। फिर इसमें उन्होंने लाइंस बनाई हुई हैं। ठीक है। एक लाइन ऑटोबायोग्राफी की है इसके अंदर, उसके अंदर डिफरेंट परफ्यूम्स हैं। फिर एक लाइन इनकी पेंडोरा सेंट्स की है, उसके अंदर डिफरेंट परफ्यूम है डिफरेंट नाम के साथ। फिर इनकी एक मिनिस्ट्री ऑफ ऊद की लाइन है, उसमें डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस हैं डिफरेंट नाम के साथ। तो इन्होंने अपने मेन जो नाम है कंपनी का वो है पैरिस कॉर्नर, और मल्टीपल फिर इसके अंदर लाइंस हैं। ठीक है। तो अगर आपको कोई कहना कि पेंडोरा सेंट्स का है ये परफ्यूम, तो समझ जाइए कि मेन जो कंपनी है उसका नाम पैरिस कॉर्नर है। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे वो पैरिस कॉर्नर की पेंडोरा सेंट लाइन के अंदर से है, और उसका नाम है आयरिश ग्रीन। आयरिश ग्रीन, ये पेंडोरा सेंट्स लिखा हुआ है और ये मेन पैरिस कॉर्नर का लोगो पीछे बना हुआ है। ये पेंडोरा सेंट्स और ऊपर आयरिश ग्रीन लिखा हुआ है। इसके एक्सटर्नल बॉक्स से देख के तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस फ्रेग्रेंस का क्लोन है। खैर, मैं आप लोगों को बॉटल भी दिखाता चलूँ। ये इसकी बॉटल है ब्लैक कलर की, ऊपर आयरिश ग्रीन लिखा हुआ है। मैट बॉटल है, मैट, ज़बरदस्त मैट कलर का, हाथों में बड़ा अच्छा फील होता है इसका। लेकिन जो इसका कैप है वो शाइनी सा कैप है, वो आप देख सकते हैं। बॉटल बहरहाल मैट है और इसके ऊपर स्टिकर भी मैट सा लगा हुआ है, आयरिश ग्रीन पेंडोरा सेंट्स। ओके, जो मुझे सबसे ज़्यादा इनकी चीज़ पसंद आई, एक तो ये हर परफ्यूम की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी देते हैं। लाइक जो लोग अपनी कलेक्शन के अंदर एक्सपेंसिव परफ्यूम्स नहीं रख सकते लेकिन उनको प्रेजेंटेशन भी अच्छी चाहिए, तो दे कैन बाय दिस, दे कैन बाय पैरिस कॉर्नर्स एनी परफ्यूम। पैरिस कॉर्नर के कोई भी परफ्यूम वो परचेज कर सकते हैं। उससे फ़ायदा उनको ये होगा कि उनको प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी मिलेगी। अब ये देखें, ये आपकी कलेक्शन में पड़ी हुई कितनी प्यारी लगेगी ये फ्रेग्रेंस। ठीक है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हैंड्स डाउन फॉर पेंडोरा सेंट्स, फॉर पैरिस कॉर्नर। तो ये बहुत अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन के अंदर देते हैं। ओके, ये क्लोन है ग्रीन आयरिश ट्वीड का। अब कितने परसेंट क्लोन है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। मैं आज इसको इंडिविजुअल फ्रेग्रेंस के तौर पर रिव्यू करूंगा। उसका रीजन ये है कि इसके अंदर ग्रीन आयरिश ट्वीड का टच जरूर है, लेकिन आई एम 100% श्योर कि पेंडोरा सेंट्स पैरिस कॉर्नर वालों ने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ बनाया है। ठीक है। और वाकई इसके अंदर जो ट्विस्ट है वो मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करते हुए बताऊंगा। आप लोग खुद उसको कहेंगे कि ठीक है, 100% ग्रीन आयरिश ट्वीड तो नहीं है बट एक अच्छी फ्रेग्रेंस है। देखिए, जैसे ही आप इसको लगाते हैं आप ऐसा फील करें कि अभी अभी बारिश हुई है और आप एक अपने गार्डन, घर के गार्डन के अंदर खड़े हैं जिसमें घास गीली हो चुकी है, गीली। उस गीली घास की ठंडी ठंडी सी खुशबू आप तक आ रही है। उस ठंडी घास की जो खुशबू आ रही होती है ना, वो इसके स्टार्ट में है। इसके स्टार्ट में वो है ठंडी गीली घास की खुशबू। ठीक है। जो लगभग इंडिविजुअल आधा घंटा चलती है बस। और उस घास की खुशबू के साथ सेकंड फेज के अंदर ग्रीन मिर्चों का एक नोट अटैच हो जाता है। मैं आप लोगों को बताता हूं। आप ग्रीन जो चिली होती है, ग्रीन मिर्च होती है, उसको आप कूटें किसी बर्तन के अंदर। तो कूटने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें, थोड़ा सा, और उसको फिर हिलाएं। तो वो जो ग्रीन पेपर की एक खुशबू आ रही होगी वाटरी सी, वो ग्रीन पेपर की खुशबू उस घास के नोट के साथ अटैच हो जाती है। ठीक है। लिटरली इसका सेकंड फेज ऐसा है, और वहां पे ये थोड़ी सी स्पाइसी सी हो जाती है। और इसका ये जो सेकंड फेज है ये ग्रीन आयरिश ट्वीड के साथ नहीं मिलता। ठीक है। ग्रीन आयरिश ट्वीड मैंने 2011 के अंदर लगभग इस्तेमाल की थी और मेरी उस फ्रेग्रेंस के साथ बहुत अच्छी अच्छी यादें वाबस्ता हैं। दोबारा मैंने वो फ्रेग्रेंस खरीदी नहीं, मुझे ज़रूरत फील नहीं हुई, लेकिन अब मुझे दिल है कि मैं वो ख़रीदूँ और उसका एक रिव्यू बनाऊँ आप लोगों के लिए। एक क्लासिकल किस्म की फ्रेग्रेंस है। आई थिंक 1985 के अंदर वो फ्रेग्रेंस लॉन्च हुई थी। क्रीड ने 1985 के अंदर लॉन्च की थी, बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस। बहरहाल इसका फर्स्ट फेज तो ग्रीन आयरिश ट्वीड से मिलता है, सेकंड फेज ग्रीन आयरिश ट्वीड से नहीं मिलता। वहां पे ये ट्विस्टेड है, थोड़ी सी ट्विस्ट के साथ है ये फ्रेग्रेंस। ओके, जब थर्ड फेज आता है तो वहां पे लिटरली घास की प्लस डस्ट की, मट्टी की खुशबू इसके एंड पे रह जाती है। यानी जो एक इसका ग्रास का फेज है वो शुरू से एंड तक चलता है, लेकिन डिफरेंट होता जाता है। स्टार्ट में वेट ग्रास,
मिड में ग्रास प्लस ग्रीन स्पाइसी नोट्स और एंड पे ग्रास प्लस डस्टी सा नोट, जो कि इसको बिल्कुल जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस बनाता है। ओके, ये तो हो गई इसकी खुशबू, मैंने स्टार्ट से एंड तक बता दिया। मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस बताता चलूं। स्टार्ट में ग्रीन आयरिश ट्वीड की तरह है, मिडल में आ गई थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्योंकि मिडल में ग्रीन आयरिश ट्वीड लिटरली एक फैब्रिक फ्रेशनर की तरह हो जाती है, और ग्रीन आयरिश ट्वीड जो ओरिजिनल है वो एंड पे आप कह लें कि फैब्रिक फ्रेशनर प्लस हल्की सी वुडी सी हो जाती है, पेंसिल वुडी, मतलब शेव पेंसिल प्लस वुडी प्लस शैम्पू की खुशबू, इन सबको मिक्स कर लें तो वो मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ। तो ये लिटरली सेकंड एंड थर्ड फेज में ग्रीन आयरिश ट्वीड से डिफरेंट है, बट इसको इंडिविजुअली देखा जाए तो ज़बरदस्त खुशबू है, ज़बरदस्त। स्टार्ट में ग्रीन ग्रासी सी, फ्रेश सी, फिर स्पाइसी सी, और फिर डस्टी सी, ग्रासी सी, एक ज़बरदस्त खुशबू है। ओके, ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने उस पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, उसके ऊपर हम बात करते हैं। एज के ऊपर हम आते हैं। एज के ऊपर वैसे तो इसको हर एज का बंदा लगा सकता है, एक फ्रेश ग्रीन फ्रेश सी फ्रेग्रेंस है, बट अगर एज ब्रैकेट अगर आपने लगानी हो, मुझसे अगर आप कहें मैं ब्रैकेट लगाऊं, तो मेरे ख्याल में 25 ईयर्स एंड प्लस के लोग इसको लगा सकते हैं। 25 या उससे ज़्यादा कहीं भी किसी भी एज का बंदा इसको लगा सकता है। यंगस्टर्स लगा सकते हैं, पसंद आने की बात है, बट थोड़ी सी डेयरिंग सी फ्रेग्रेंस है, थोड़ी सी ग्रीन फ्रेग्रेंस है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो मैं 25 ईयर्स की ब्रैकेट इस पे लगाना चाहूँगा। ये तो हो गया इसका एज। जेंडर आई वुड से टोटली मेल फ्रेग्रेंस, मेल, मतलब मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं दिल भाई आप लेडीज़ के परफ्यूम्स के ऊपर रिव्यू बनाएं। देखें, लेडीज़ परफ्यूम मैंने ना तो कभी इस्तेमाल किए, ना मेरा कभी वास्ता पड़ा। हाँ, कुछ एक दो फ्रेग्रेंसेस हैं, कोको शनेल हो गया, उसके बाद कोको मैडमोजेल, ये कुछ मेरे ऑफिस की कुलीग्स लगाती हैं, तो उस वजह से मुझे इन फ्रेग्रेंसेस का पता है और मुझे इनके नाम पता है, इनकी फ्रेग्रेंसेस का थोड़ा बहुत पता है। डियोर का पॉइजन हो गया लेडीज़ वर्जन, उसके बाद एनजो केंजो, पता नहीं केंजो का एक वो लॉन्ग सा, काफ़ी लॉन्ग सा परफ्यूम है, वो भी लेडीज़ परफ्यूम है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं जितनी भी जेंट्स परफ्यूम इस्तेमाल करता हूँ उनमें ये साथ साथ मेंशन करता जाता हूँ कि ये लेडीज़ लगा सकती हैं या नहीं, ये सेफ है लेडीज़ के लिए या नहीं। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मैं सेपरेटली लेडीज़ के परफ्यूम जो है ना वो नहीं लगा सकता, मैं मतलब वो लेके क्या करूँगा उनको, मैं उनका रिव्यू बना के फिर मैं कहाँ करूँगा उनको। तो जो सेफ यूनिसेक्स फ्रेग्रेंसेज हैं वो, और ऐसी मेल फ्रेग्रेंसेज भी जो कि लेडीज़ आराम से लगा सकती हैं, मैं उनको भी बताता हूँ। बहरहाल दिस इज़ नॉट फॉर द लेडीज़, ठीक है, ये लेडीज़ का नहीं है। आप जब इस सेक्शन में पहुँचते हैं ना हमारे एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन वाले में, तो आपने नोट करें मैं हर फ्रेग्रेंस के साथ बताता हूँ कि क्या ये लेडीज़ लगा सकती हैं या नहीं। बहरहाल ये लेडीज़ की फ्रेग्रेंस नहीं है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। देखिए, मैंने जिस दिन ये घर के अंदर लगाई, मैंने इसको एक स्प्रे यूं किया, क्योंकि मैंने आप लोगों को मैं इसका स्प्रे भी दिखाता हूं, बहुत ज़बरदस्त मिस्ट है इसकी, मैं आप लोगों को दिखाता हूं कितनी ज़बरदस्त। मतलब आप स्प्रे करते करते अपने शर्ट के इस कोने से लेकर इस कोने तक आराम से जा सकते हैं। दूसरा स्प्रे आप इसको करते करते यहाँ तक जा सकते हैं। तो एक अच्छा जो है ना वो प्रोजेक्ट करने का एक तरीकाकार है फ्रेग्रेंस को। आप फ्रेग्रेंस लगाएं यूं प्लस यूं, लेकिन उसके लिए स्प्रेयर ऐसा होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपका स्प्रेयर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक सेफ डिस्टेंस के साथ रख के फ्रेग्रेंस को लगा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है कि परफ्यूम लगाना किस तरह है, किस तरह नहीं। जो मेरा तरीकाकार है, मैं पिछले काफ़ी अरसे से लगा रहा हूँ और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फ्रेग्रेंस उसमें प्रोजेक्ट भी करती है, लास्ट भी करती है। तो खैर बहरहाल इसको मैंने जब 2 स्प्रे लगाए, एक ऐसे एक ऐसे, तो घर वाले जब रूम में आए तो उन्होंने कहा यार कौन सी फ्रेग्रेंस लगाई है, लिटरली रूम फिल हुआ है इससे। और ये एक रूम फिलर टाइप फ्रेग्रेंस है, बहुत आराम से, ठीक है। बट आई वुड से कि एक रीजनेबल एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ मुझे, ताकि कोई ये ना कहे कि यार हमारा तो रूम इसने फिल नहीं किया था। रीजनेबल एनवायरनमेंट होना ज़रूरी। लेकिन ये गर्मियों की फ्रेग्रेंस है, आप इसको बाआसानी गर्मियों के अंदर लगा सकते हैं। ऑफिस के अंदर लगाएं इसको, आप रात को दोस्तों के साथ खाना खाने जा रहे हैं लगाएं, सेंट ऑफ द नाइट बना के लगाएं, सेंट ऑफ द डे, किसी भी ओकेजन पे आप इसको लगा सकते हैं। एक सेफ फ्रेग्रेंस है, ग्रीन स्पाइसी, और उसके बाद दोबारा ग्रीन डस्टी सी फ्रेग्रेंस है, आप इसको लगा सकते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन हो गया। लॉन्जिविटी, सॉरी मैंने लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन नहीं बताई। लॉन्जिविटी इसकी 6 से 7 घंटे आराम से। देखें
वकास अहमद से मैंने ये ली है, ये आपको वकास अहमद से बहुत आराम से मिल जाएगी और 3,000 रुपये से नीचे नीचे इसकी प्राइस है, 3,000 रुपये या उससे नीचे नीचे। तो इतने में अगर आपको ये 6 से 6 घंटे अगर आपको लॉन्जिविटी दे जाती है तो दी बेस्ट है भाई, दी बेस्ट। और उन 6 घंटों में भी ये 2 घंटे सॉलिड प्रोजेक्ट कर लेती है। आप अगर अपने ऑफिस के अंदर बैठे हैं तो दूसरे घंटे के अंदर भी आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो आपको नोटिस करेंगे। यस, दूसरे घंटे के अंदर भी। तो मेरे ख्याल में 3,000 रुपये की खुशबू से इतनी परफॉर्मेंस ले लेना बहुत अच्छा है। ठीक है, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी हो गया, ओकेजन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका कवर कर लिया। वकास अहमद से मैंने ली, 3,000 रुपये या उससे नीचे नीचे आपको मिल जाएगी। हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में अब हमने इसका कवर कर लिया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द पैरिस कॉर्नर। ये कम प्राइस के अंदर अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, अच्छे स्प्रेयर्स के साथ बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स लॉन्च कर रहे हैं। तो बहरहाल ये था हमारा पैरिस कॉर्नर पेंडोरा सेंट्स का आयरिश ग्रीन। थैंक यू सो मच।